फरिश्तों जिब्राइल किसकी जुबान पर नाते नबी थी अभी अभी। हजरत मोहतरम हमारे दरमियान एक ऐसे शख्सियत, ऐसे बेबाक मुकर्रिर जो आपके दिलों पर हुकूमत करेंगे कुछ ही देर में। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि आपके करवा मौनी ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जिसने अपनी तकरीर, अपने बयान का लोहा बनवा चुका है। हजरत मोहतरम, मैं मदरसे के हवाले से 2-3 अशार पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं मुफ्ती सादुल नजीब को आपके हवाले करूंगा कि यहाँ अमृत निकलता है, कभी भी जम नहीं निकला। यहाँ अमृत निकलता है, कभी भी जम नहीं निकला। खुदा का शुक्र है, रुसवाई का परचम नहीं निकला। यहाँ अमृत निकलता है, कभी भी जम नहीं निकला। खुदा का शुक्र है, रुसवाई का परचम नहीं निकला। और यजीदे वक्त के जासूसी कुत्ते हो गए नाकाम। यजीदे वक्त के जासूसी कुत्ते हो गए नाकाम। मगर अब तक किसी भी मदरसे में बम नहीं निकला। मगर अब तक किसी भी मदरसे में बम नहीं निकला। आप जो स्टेज पे उलमा इकराम के हल्का देख रहे हैं, इसका मिशन, इसका मकसद क्या होता है, इसका मंशा क्या है, मैं आपको इस शेर के अंदर बताता हूँ कि तशद्दुद जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते। कि तशद्दुद जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते। अरे नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। अरे नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। और हमारा दीन तो अरे इंसानियत का दर्स देता है। अरे हमारा दीन तो इंसानियत का दर्स देता है। हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते। हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते। मैं दोस्तों 2 मिनट लूंगा सिर्फ एक नज़म के तौर पर। मैं कुरान हमसे क्या कह रहा है, कुरान हमको क्या करने कह रहा है, वो बात को मैं कहता हूँ। कुरान कहता है कि मैं दुनिया हूँ, मैं उक़बा हूँ। मैं दुनिया हूँ, मैं उक़बा हूँ। मैं दौलत हूँ, मैं शोहरत हूँ। नबूवत हूँ, इमामत हूँ, खिलाफत हूँ, शरीयत हूँ। तरीक़त हूँ, बसीरत हूँ। तरीक़त हूँ, बसीरत हूँ। फजीलत हूँ, शफाअत हूँ। खुदा बंदे दुआलम का मुझे फरमान कहते हैं। खुदा बंदे दुआलम का मुझे फरमान कहते हैं। असल से दोनों आलम में मुझे कुरान कहते हैं। असल से दोनों आलम में मुझे कुरान कहते हैं। और कलीमुल्लाह भी मैं हूँ, कलामुल्लाह भी मैं हूँ, अमीनुल्लाह भी मैं हूँ, अमानुल्लाह भी मैं हूँ। हिफाजत खुद मेरा खुदा फरमाता है। निहायत अदब एहतराम के साथ मैं गुजारिश करूंगा जनाब हज़रत अल्लामा व मौलाना व मुफ्ती सादुल नजीब साहब, इस शेर के साथ मैं इसका इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि हक बयानी का मीर आता है, वाइज़े बेनज़ीर आता है। कि हक बयानी का मीर आता है, वाइज़े बेनज़ीर आता है। और जो चीर दे सीना बातिल, लीजिए वो तीर आता है, लीजिए वो तीर आता है। और दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होता है। दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होता है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। और दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें तंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। माइक पर जनाब मुफ्ती सादुल नजीब साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद।
सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल हसद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। मुसलमानों बताओ तो तुम्हें अपनी खबर कुछ है, तुम्हारे क्या मदारिज रहे गए इस पर नजर कुछ है। मुसलमानों बताओ तो तुम्हें अपनी खबर कुछ है, तुम्हारे क्या मदारिज रहे गए इस पर नजर कुछ है। अगर कुछ है तो सोचो दिल में भी इसका असर कुछ है। हरीफों की तालीबा इसे सोचे जिगर कुछ है। तुम्हें मालूम है कुछ रह गए हो क्या से क्या हो गए, किधर आ निकले हो राहे तरक्की से जुदा हो गए, किधर आ निकले हो राहे तरक्की से जुदा हो गए। बहुत थक चुके आप, बहुत पक चुके आप, जलसे को खत्म करने के लिए आप बैठ गए, हम भी आपको लिटाने के लिए जलसे को खत्म करने के लिए बैठ गए हैं। आप लोग सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा। सो करके सुनेंगे, आंख में डब्बा गायब हो जाएगा। थोड़ा सा जलसा आपका बाकी रह गया है। आपके हौसले को मैं मुबारकबादी देता हूं कि आप लोगों ने जलसे को अभी तक जवान रखा है। जलसे में आप मेजबान बन के सुनने के लिए बैठे हैं, आप बेहतरीन मेजबान साबित हुए। मैं दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 सवाल हमारे हैं, पैगाम आपका शुरू हो रहा है, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में पहला कौन है जिसने हसद किया? हसद करने वाला पहला कौन आदमी, पहला कौन है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, हसद आदमी 2 वजह से करता है। वो 2 वजह क्या है? हसद 3 तरह का होता है और हसद का इलाज क्या है, हसद खत्म कैसे होगा, ये आखिरी सवाल है। इंशाअल्लाह दूसरे की टांग खींचेंगे, हाथ उठा दीजिए। ये देखिए, टांग खींचेंगे तो फिर हसद से कहां आप निकलेंगे। जरा ध्यान रखिएगा, सवालों से दिमाग को टटोल रहा हो, आपकी ताकत, आपकी बेदारी को महसूस कर रहा हो और जलसे को तेजी के साथ बाईपास ले जा रहा हो। अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए। जिस मदरसे का ये जलसा हो रहा है, अल्लाह उस मदरसे को कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, मेरा पहला सवाल था, सबसे पहला कौन है जिसने हसद किया? आदम से हसद करने वाला कौन था? इब्लीस था। सबसे पहला हसद करने वाला इब्लीस था। देखिए, हसद की वजह से आज तक जलील है, इसलिए हमें हसद छोड़ना पड़ेगा। 2 वजह से आदमी हसद करता है। दिल में दुनिया की मोहब्बत है, इसलिए दूसरे से हसद कर रहा है। दिल में दुनिया की मोहब्बत है, इसलिए दूसरे से हसद कर रहा है। दूसरे के लिए दिल में कीना है, इसलिए हसद कर रहा है। हसद 3 तरह का होता है। तीनों में खतरनाक कौन सा हसद होता है, ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मैं भी तरक्की करूं, वो भी तरक्की करे, उसको तरक्की नहीं हो रही है, उसकी तरक्की बर्बाद हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, ये पहला हसद है। दूसरा हसद है, मुझको तरक्की नहीं है, वो तरक्की कर रहा है, उसकी तरक्की खत्म हो जाए, वो तरक्की मुझको मिल जाए, ये दूसरा हसद है। इससे ज्यादा खतरनाक कौन सा हसद है मैं बता रहा हूं। मैं तरक्की करूं या ना करूं, वो बर्बाद हो जाए, ये बहुत खतरनाक हसद है। हसद का इलाज कैसे होगा, हसद कैसे खत्म होगा? ये माइक वाले आवाज को बढ़ाते हैं, घटाते हैं। अरे भाई, इस तरह घटाते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे कि मजमे का जनाजा ही उड़ जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा, आप माइक को इको दीजिए, एक जगह सेट कर दीजिए ताकि ये जलसा जिंदा रहे। इको दे करके सेट कीजिए। जैसे आप शायरी पढ़ने में आवाज को बढ़ाते हैं, उसी तरह आवाज को रखिए ताकि मजमा जिंदा रहे, वरना सो जाएगा तो जनाजा ही पढ़ाना होगा। जरा ध्यान रखिएगा।
हसद का इलाज कैसे होगा? आप अंजाम को देखिएगा, आप दूसरे से हसद कर रहे हैं, आपका अंजाम बहुत बुरा होगा, तो आपका हसद छूट जाएगा। आप मुकद्दर को देखिए, जिससे आप हसद कर रहे हैं उसका मुकद्दर ठीक है, आप हसद कर रहे हैं आपका मुकद्दर खराब होगा, हसद छूट जाएगा। हसद कर रहे हैं, नबी की धमकी को देखिए, आपकी नेकी इस तरह बर्बाद हो जाएगी जैसे चूल्हे में लकड़ी बर्बाद होती है, और दुआ से आपका हसद खत्म हो जाएगा। मेरे परवरदिगार, दूसरे से मुझको हसद हो रहा है, मेरे दिल से दूसरे का हसद निकाल दीजिए। आप इधर दुआ करेंगे, अल्लाह निकाल देगा, इलाज हो जाएगा। इंशाअल्लाह मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से रहेंगे, दूसरे के काम आएंगे, दूसरे को माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तुम्हारा इत्तिहाद बाहमी दीवार आहम था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सबका दुश्मन था। मुखालिफ एक का जो था वो गोया सबका दुश्मन था। तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था, तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। बहुत अच्छा आपने सुना, खाता खुल रहा है, इंशाअल्लाह इसको भी बहुत बेहतर तरीके से आप सुनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 2024 में अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, 2 4 5 गलती तो आपकी माफ है, और इससे ज्यादा आप गलती करेंगे तो सीधे रांची भेजेंगे आप। जरा ध्यान रखिएगा, सुना रहा हूं, दिल से इसको सुनिएगा। माँ बहनें बड़ी तादाद में हैं, उनके हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 चीजों में लेट मत कीजिएगा। नमाज का वक्त हो जाए, नमाज पढ़ लीजिए वरना छूट जाएगी। दूसरी चीज, गुनाह हो गया है, तौबा करने में लेट मत कीजिए, देर मत कीजिए, वरना तौबा नहीं कर पाएंगे आप। बेशक। तीसरी चीज जिसमें लेट नहीं करनी है, मेहमान आ गया है जल्दी से खाना खिला दीजिए, वरना बेचारा भूखा मर जाएगा। मेहमान को खाना खिलाने में देर मत कीजिए। बेटी का रिश्ता आ गया है, जल्दी से रिश्ता कर दीजिए, क्या पता आपकी नाक कटा दे। और आखिरी चीज जिसमें आपको देर नहीं करनी है, जनाजा तैयार हो जाए, किसी का इंतजार मत कीजिए, जल्दी से अल्लाह के बंदे को अल्लाह के हवाले कर दीजिए। हम मैं आपका मेहमान हूं, आप हमारे मेजबान हैं। सबसे आला दर्जे का मेहमान कौन होता है? मैं हूं या कोई और है? अल्लाह करे उन मेहमानों में अल्लाह आपको शामिल फरमाए। 3 तरह के मेहमान होते हैं। एक मेहमान को अपने हाथ से पानी पीना पड़ता है, दूसरे मेहमान को नौकर पानी पिलाता है, तीसरे मेहमान को मालिक अपने हाथ से पानी पिलाता है। हमको ऐसा मेहमान बनना है, जब हम जन्नत में जाएं तो नबी के हाथ से, खुदा के हाथ से पानी पीना नसीब हो जाए। आमीन। हम अल्लाह के रसूल के घर के जलसे में आए। अब हमारा मकसद एक ही होता है कि हम सुना रहे हैं, हम कबूल हो जाएं, आप सुन रहे हैं, आप कबूल हो जाएं। अल्लाह ताला इस टूटे फूटे जलसे को कैसे कबूल कर लेता है, जबकि उसकी शान के मुताबिक हम सुना नहीं पा रहे, आप सुन नहीं पा रहे। अब देखिए, यहाँ बैठने वाले कम हैं और तमाशा देखने वाले ज्यादा। जलसे का जैसा हक था वो तो अदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अल्लाह कबूल करता है। क्यों? माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह को है। माँ बाप अपने काला बच्चा को चांद कहा करते हैं, और अल्लाह अपने बंदे के टूटे फूटे अमल को मोहब्बत की वजह से कबूल करते हैं। सुभान अल्लाह। रात की बात सुनिएगा, बिल्कुल बाईपास ले जा रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको जलसे का बदला जन्नत में देगा, यहाँ नहीं देगा। क्यों? यहाँ अगर बदला देगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, बदला बाकी रहेगा, आप फायदा ही नहीं उठा पाएंगे। दुनिया का बदला जन्नत में मिलेगा, जन्नत बड़ी है, दुनिया छोटी है, वो बदला इसमें समा ही नहीं सकेगा। इसलिए अल्लाह ताला आपको जन्नत में बदला देगा। जब भी आप जन्नत का ख्याल आपके दिल में आए तो 2 बात का ख्याल आप ज़हन में रखिएगा। हम जन्नत में क्यों जाना चाहें? नबी का दीदार होगा,
जन्नत में क्यों जाना चाहें? खुदा से मुलाकात होगी। ये माँ बहनें बड़ी तादाद में बैठी हैं, इनके हवाले से पैगाम दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। हूर से ज्यादा खूबसूरत आपकी बीवी होगी। जन्नत में सबसे पहले औरत जाएगी। हूर से ज्यादा खूबसूरत हमारी बीवी क्यों होगी? हूर नमाज नहीं पढ़ती है, हमारी बीवी नमाज पढ़ती है। नमाज के नूर से हूर से ज्यादा खूबसूरत हमारी बीवी होगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जन्नत में मर्द बाद में जाएगा, औरत पहले जाएगी। अल्लाह औरत को पहले भेजेगा कि तुम्हारा शौहर आ रहा है, उसके लिए तैयारी करो, गुस्ल करो, कपड़ा पहन करके तैयार हो जाओ। मर्द से पहले औरत जन्नत में दाखिल हो रही है। अल्लाह के रसूल ने निकाह की मजलिस में औरत से कहा, ये जो शौहर तुम्हारा दुल्हा है, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। अगर तुमने इसको खुश किया तो ये तुमको जन्नत ले जाएगा, अगर तुमने इसको नाराज किया, नाफरमानी की, तो इसकी वजह से तुम जहन्नम में जाओगे। दो औरतों का तस्करा हमारे नबी की मजलिस में हुआ। एक औरत है पड़ोस को तकलीफ पहुंचाती है, दूसरी औरत है नमाज तो नहीं पढ़ती है, पड़ोस को खुश रखती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो कम नमाज पढ़ती है, पड़ोसी को खुश करती है, उसकी गारंटी लेता हूँ वो जन्नत जाएगी। लेकिन जो पड़ोस को सता रही है, नमाज पड़ोसी को ज्यादा सताती है, नमाज रोजा कम करती है, नमाज रोजा ज्यादा करती है, मुझे भरोसा नहीं है कि ये जन्नत जाएगी, जन्नत नहीं जा पाएगी। मिसाल से सुना रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। मुल्ला नसीर गुजरे हैं, आलिम थे लेकिन बहुत बदसूरत थे, बीवी बहुत खूबसूरत थी। बीवी ने कहा कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती। तो कहा कि वो कैसे? कहा कि तुम्हें खूबसूरत बीवी मिल गई, तुम बदसूरत आदमी थे, तुमको खूबसूरत बीवी मिल गई, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, शुक्र करने वाले को अल्लाह जन्नत में डालेगा। बेशक बेशक। और मैं तुम्हारी खूबसूरत बीवी, मुझको बदसूरत शौहर मिल गया, इस पर मैं सब्र कर रही हूँ, सब्र करने वाले को अल्लाह जन्नत देगा। तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती। बाप का इंतकाल हो गया, बेटी ने ख्वाब देखा, बाप कहता है कि बेटी तुम्हारी वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत भेजा, जन्नत में अल्लाह ने तुम्हारी वजह से मुझको भेजा। तो बेटी ने कहा कि वो कैसे? कहा कि मेरा इंतकाल हो गया, तो मुझे देखने के लिए नहीं आई, इसलिए कि तुम्हारा शौहर बाहर था, इजाजत नहीं थी, तुमने बाप को नहीं देखा, शरीयत और दीन को देखा, नबी की सुन्नत को देखा, उस पर चलने की वजह से अल्लाह ने मरने के बाद सुन्नत पर तुम्हारे चलने की वजह से तुम्हारे बाप को जन्नत नसीब फरमाया। बेशक बेशक। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के जा रहा हूँ। माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है, माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा है, दोनों सौतेली माँ बेटी है, लेकिन सौतेला सलूक नहीं है। दिल की बात माँ बेटी से कह देती है, बेटी दिल की बात माँ से कह देती है, सहेली जैसी जिंदगी गुजर रही है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुराती है, फातिमा मुस्कुराती है। तो आयशा ने पूछा, बेटी क्यों मुस्कुराती हो? कहा कि ख्याल आया। कहा कौन सा ख्याल आया? कहा ख्याल ही आया कि आप तो अबू बकर की बेटी हो, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। इस ख्याल से मुझे हंसी आई। माँ ने महसूस किया कि बेटी को फख्र हो रहा है, अदब भी देना है, हौसला भी देना है। कहा कि बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सत्ते में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सत्ते में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सत्ते में हमें इस्लाम मिला, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए, क्या माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? कहा कि बेटी एक वक्त आएगा, तू भी इंतकाल करेगी, मैं भी इंतकाल करूंगी। बेटी एक वक्त आएगा, तू भी कब्र पहुंचेगी, मैं भी कब्र में पहुंचूंगी। बेटी एक वक्त आएगा, कयामत कायम होगी, तू भी कब्र से निकलेगी, मैं भी कब्र से निकलूंगी। बेटी एक वक्त आएगा, अल्लाह फैसला करेगा, तुम्हारे हक में फैसला होगा, तू जन्नत में जाएगी, मेरे हक में फैसला होगा, मैं जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी, जब तू जन्नत में जाएगी, तो तेरे हाथ में तेरे शौहर का हाथ, अली का हाथ होगा। बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी, तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। सुभान अल्लाह। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर, तुझको क्या कौन है? कौन मकबूल है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर, तुझको क्या कौन है? जब खुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा
के खोटा खरा कौन है। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। वो अजब लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तेहाद, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, अब कोई औरत नहीं रही। दरिया के किनारे एक आदमी रो रहा था। पूछने वाले ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा मेरी बीवी मर गई है, उसकी लाश को तलाश कर रहा था। कहा जिधर से पानी आ रहा उधर तलाश कर रहे हो, जिधर पानी जा रहा उधर तलाश करना चाहिए। कहा कि उल्टी खोपड़ी की थी, क्या पता मरने के बाद उल्टी ही बहे। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। एक लड़का खड़ा हुआ कि सबसे खूबसूरत लड़की से निकाह करूंगा। दूसरा लड़का कहता है जो सबसे ज्यादा दीनदार होगी उससे निकाह करूंगा। ये लड़का पलट करके कहता है भाई तू खूबसूरत लड़की से निकाह करना चाह रहे हो, उसमें एक ऐब होता है, काम धंधा ठीक से घर का नहीं कर पाती। हाँ कैसा कैसे हो सकता है? कर लो, कुएं के पास 4 लड़की है, पानी भर रही है। लड़का डरामा करता उछलता है, पूछता है मुर्गी की तरह। सारी औरतें जवाब होगी इसको क्या हो गया, इसको मिर्गी है, इसका इलाज नहीं करते? बाकी इलाज है, बासी बरसत नाक में सटाना होगा, ठीक हो जाए। तो जो लड़की बदसूरत थी, खूबसूरत नहीं थी, उन्होंने कहा हमारे यहाँ बासी बर्तन नहीं है। जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी उसने कहा हफ्ता भर का बासी बर्तन मेरे यहाँ मिले। ये लड़का सीधा खड़ा हो गया, नहीं 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 नहीं, मैं तो ठीक हो गया, मेरा इलाज हो गया। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ गया, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा तो मैं आपको सुनाने के लिए चाह रहा हूं। बादशाह को मालूम करना है कि कौन लड़की पढ़ी लिखी है, कौन जाहिल है। 4 बीवी है, पहली बीवी के पास आकर के पूछता है कि सुबह हो रही का, क्या हो रही का, कैसे पता चला? मुंह में पान था, मजा बदल गया, बड़ा खुश हुआ, नफीस मिजाज है, पढ़ी लिखी। दूसरी औरत से पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही है, कैसे पता चला? लालटेन जल रहा है, रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला कि सुबह हो रही है। बड़ा खुश हुआ कि नफीस मिजाज है, पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही है, कैसे पता चला? नाक में नथी ठंडी पड़ गई, इससे पता चला कि सुबह हो रही है। बड़ा खुश हुआ, ये भी पढ़ी लिखी है। अब आया आखिरी लड़की के पास पूछने के लिए, आखिरी बीवी के पास जो पढ़ी लिखी नहीं थी। पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही है?
इसमें पूछने की क्या बात है? सुबह हो रही, कहाँ हो रही है, कैसे पता चला? पेशाब आ रहा, पखाना आ रहा, किससे पता चला? शादी का मौका था, रुखसती हो रही है, लड़की की 18 साल की बेटी को पोस पाल करके बाप रुखसत कर रहा है। उस वक्त सबका कलेजा मुंह को आता है, नानी भी रोती है, दादी भी रोती है, नाना भी रोते हैं, दादा भी रोते हैं, सब लोग रोते हैं। छोटा बच्चा देख रहा था कि सब लोग रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है। छोटा बच्चा बाप से पूछता, हुजूर सब लोग रो रही है तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक आदमी हंसता क्यों है? कहा कौन? कहीं दूल्हा बाबू हंस रहा है। आगे बेटा घबराने की बात नहीं है, रुखसती का मौका, हम लोग रो रहे हैं और उसके बाद हम ही लोग हंसेंगे। ये दूल्हा बाबू है, इसके गले में हाथी के गले में बिल्ली का फंदा लगने वाला, जिंदगी भर इसी को रोना पड़ेगा, इसीलिए हंस रहा। इरादा बदल गया दूसरी शादी का, बीवी को पता चल गया कि दूसरी शादी करना चाह रहा, पानी में गोली घोल करके खिला दिया। 3 दिन के बाद सो करके उठा। बीवी ने कहा कि कहाँ जा रहे? जुमा पढ़ने का। जुमा नहीं है तुम्हारे, नींद की गोली घोल करके खिला दिया। इरादा बदल दो, अभी तो नींद की गोली घोल करके खिलाया, अगर दूसरी शादी का इरादा रहा तो जहर की गोली घोल करके ऐसा खिलाएंगे कि सीधे क़यामत ही मुल्क होगी, इससे पहले नहीं। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। जलसे में औरत आई, बयान सुना कुरान का, दस्तारबंदी का, तो शौक हुआ कि मेरा शौहर भी हाफिज होता तो कितना अच्छा होता। शौहर से कहा कि तुम हाफिज बन जाओ। कहा बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, हम हमारे बाप से नहीं बोले। कहा कैसे होगा, हमें पता है कैसे होगा, तुम हाफिज बन करके दिखाओ, मैं तुमको इनाम दूंगी। तो शौहर ने कहा क्या इनाम दोगी? तो कहा कि तुम्हारी दूसरी शादी दूसरी जगह कर देंगे। बस क्या था, रात दिन एक करके 6 महीने में हाफिज कुरान। और तो तुम तो नहीं ना सिकिलासत के लिए घर में आई हो इंसान की अजमत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया मुकम्मल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए। तुमने अपनी आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए। मर्द पर ही तो नहीं फर्ज है ज़ुहदो तक़वा, तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। इंशाअल्लाह अपनी औरत के साथ अच्छा सलूक करेंगे, हाथ उठाइए, सर पर चढ़ा करके रखेंगे, हाथ उठाइए, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए। देखिए बिल्कुल बाईपास जा रहा है। खैर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप जिस हाल में भी सुन रहे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। दूसरा पैगाम तेजी के साथ आपके सामने ला रहा हूँ। आपका जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है, उसकी वजह यह कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, इसलिए मुझे भी पता नहीं चल रहा, आपको भी पता नहीं चल रहा है, और जल्दी से आपका जलसा निकल जाएगा। मुकम्मल दिल से दिमाग से सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मौत से पहले मर जाओ, इसका 2 मतलब है। अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, इसका 2 मतलब है। ये दिल जिंदा भी है और ये दिल मुर्दा भी है। मुर्दा दिल कौन होता है, जिंदा दिल कौन होता है, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत तेजी के साथ ये मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है। मरने से पहले मर जाओ, इसका 2 मतलब है। ये नफ्स जो तुम्हारा जिंदा है इसको मारो, तभी तुम आखिरत में कामयाब हो जाओगे। और ये जो तुम्हारा दिल मुर्दा है इसको जिंदा करो, तभी तुम कामयाब हो सकते हैं। जो हाजिर है उसको गायब करो, जो गायब है उसको हाजिर करो। जो दुनिया तुम्हारे सामने इसको पीछे करो, गायब करो। जो आखिरत पीछे उसको सामने करो, कामयाब हो जाओगे। जो तुम्हारा दुश्मन है उसको दोस्त बना लो, जो दोस्त है उसको दुश्मन बना लो, कामयाब हो जाओगे। खुदा को दुश्मन बना रखा है, खुदा को दोस्त बना लो, कामयाब हो जाओगे। बेशक बेशक। शैतान को दुश्मन, शैतान को दोस्त बना रखा है, शैतान को दुश्मन बना लो, अल्लाह कामयाब करेगा। मौत से पहले मर जाने का क्या मतलब है? दूसरा मतलब, आखिरी मतलब बता रहा हूँ। जब तकिया पर सर आए तो ध्यान देना है कि जितने लोगों का जनाजा उठना था उठ गया, अब जो जनाजा उठेगा वो किसी और का नहीं, हमारा उठेगा। बेशक बेशक। मौत से पहले मर जाने का मतलब है कि तकिया पर सर आए तो मौत का जरा ध्यान रहे। अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, इसका 2 मतलब है। जिस तरह मस्जिद में नमाज पढ़ते हो उसी तरह मस्जिद में नमाज पढ़ो। कुछ नमाज अपने घर में पढ़ो,
सुन्नत अपने घर में पढ़ो, जिस तरह मस्जिद आबाद है उसी तरह तुम्हारा घर भी आबाद रहेगा। दूसरा मतलब है तुम्हारे घर कोई अगर बाहर का मेहमान आ जाए उसको खिला दिया करो, उसको पिला दिया करो, पीने की चीज पिला दो, खाने की चीज खिला दो। अगर तुम कंजर हो गए, बखील हो गए, मक्खी चूस हो गए, आने वाले को खिलाते भी नहीं, पिलाते भी नहीं, चाय पान से भी नहीं पूछते, तो तुम में और कब्रिस्तान के मुर्दे में कोई फर्क नहीं है। दिल कैसे जिंदा है, दिल कैसे मुर्दा है, मैं 3 रास्ते आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, नमूने देने के लिए जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह हमारे ज़मीर को जिंदा फरमाए। दिल कैसे जिंदा होता है? दिल से दुनिया की मोहब्बत नहीं गई, दिल जिंदा होता। दिल में याद खुदा है, ये दिल जिंदा है। और ये दिल गुनाह से तौबा कर चुका है, ये दिल जिंदा। अगर दुनिया की मोहब्बत दिल के अंदर आ गई, याद खुदा दिल से निकल गई और गुनाह किया और गुनाह का जंग दिल को लग गया, तो ये दिल जिंदा नहीं है, मुर्दा है। बेशक बेशक। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। लुकमान हकीम से आका ने कहा गोश्त ज़बह करो, मेहमान आए, जो अच्छा गोश्त है उसको पकाओ। लुकमान हकीम ने दिल को निकाला, बकरी को ज़बह किया, ज़बान को निकाला, दोनों को पका करके बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह ने कहा कि इस गोश्त को मैं पसंद नहीं करता हूँ, ये दिल अच्छा गोश्त नहीं है, ये ज़बान अच्छा गोश्त नहीं है, मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। फिर बकरी को ज़बह करो, इससे बेहतर गोश्त पका करके लाओ। फिर दूसरी बकरी को ज़बह किया, ज़बान को पका करके ला करके रख दिया, दिल को पका करके ला करके रख दिया। आका ने पूछा कि लुकमान क्या बात है? इससे पहले कहा कि अच्छा गोश्त लाओ, तो ज़बान और दिल को पकाया मेरी पसंद के खिलाफ। मैंने कहा कि इससे बेहतर गोश्त पका करके लाओ, फिर वही ज़बान और दिल को पका करके ले आए। लुकमान हकीम का जवाब आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह करे अल्लाह हमारे दिल की जंग को दूर फरमाए, हमारे ज़मीर को जिंदा फरमाए। कहा कि हुजूर ये ज़बान अगर काबू में है तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं। इस दिल में अगर अल्लाह की मोहब्बत है, इससे ज्यादा कीमती कोई दौलत ही नहीं है। दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल बयाबां हो गया, आलम बयाबां हो गया। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं। बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। इंशाअल्लाह दिल को जिंदा करेंगे, हाथ उठाइए। जुमा से नमाज शुरू करेंगे, हाथ उठाइए। दिल मिले या न मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए। देखिए सब में कन्या के भी मांगू, दुल्हा के भी मांगू। जरा ध्यान रखिएगा, आपकी बेखबरी में, आपकी मौजूदगी में दूसरा पैगाम निकल गया। दुआ करता हूँ दिल से अल्लाह हम सबको दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। आमीन। तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ जवानों के हवाले से। जवानों को 2 पैगाम दूंगा, जवानों के हिस्से का जलसा निकल जाएगा तेजी के साथ। सिर्फ 5 से 7 मिनट में जवानों का जलसा निकल रहा है। आप लोग इंशाअल्लाह तैयार रहेंगे। पेशाब पखाना भी लगे तो भी बैठेंगे, हाथ करें नहीं, ये गलती मत कीजिए, निकल जाइएगा। पेशाब पखाना लगे निकल जाइएगा, वरना जलसा खराब हो जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा, जवान के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा? गुनाह को जब तक नहीं छोड़ेगा तरक्की नहीं कर सकता। मैं गारंटी लेता हूँ जलसे में, आप आज से इरादा कीजिए कि गुनाह नहीं करेंगे, 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी। बेशक बेशक। अगर आप गुनाह करके भी सोचेंगे हम तरक्की कर जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ आपको कभी तरक्की नहीं होगी। आप आसमान पर जितनी जल्दी जाएंगे उससे ज्यादा जल्दी में जमीन पर आप गिरने वाले। मैं राज बता रहा हूँ, आप इसको पल्लू बांध लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। बेशक बेशक। गुनाह कैसे छूटता है? इंसान का नफ्स बच्चे की तरह, बच्चे से दूध छुड़ाया जाता है तब दूध छोड़ता है। अगर बच्चे से दूध न छुड़ाया जाए तो जिंदगी भर दूध ही पीता रहेगा। इसी तरह नफ्स से गुनाह छुड़ाया जाता है,
तब गुनाह छूटता, वरना नहीं छूटता। गुनाह करने में कैसा मजा आता है, खुजली की तरह मजा आता है। गुनाह आदमी करता है, मजा आता है ऐसे जैसे खुजली में मजा आता है। लेकिन जब खुजलाते खाल कट जाती है, खून निकलने लगता है, तो बाप से भेंट हो जाती है, नींद हराम हो जाती है। गुनाह करने में थोड़ी देर के लिए तो मजा आता है, लेकिन उसके बाद जिंदगी हराम हो जाती है, मुसीबत गले लग जाती है। गुनाह की मिसाल क्या है? गुनाह की मिसाल कैंसर की तरह है। जब तक आप इलाज नहीं करेंगे, जान बचने की गारंटी नहीं है। गुनाह जब तक नहीं छोड़ेंगे, ईमान बचने की गारंटी नहीं है। गुनाह की मिसाल क्या है? बिच्छू की तरह है। छोटा बिच्छू भी आपको काटेगा तो आपकी नींद हराम कर देगा, तकलीफ में आपको पागल कर देगा। गुनाह की मिसाल छोटी सी चिंगारी की है। छोटी सी भी चिंगारी बड़े से बड़े घर को जलाकर राख कर देती है। गुनाह पर सबसे हल्का अजाब क्या मिलेगा? मरने के बाद। तेजी के साथ सुना रहा हूं, उसके पैर के नीचे चिंगारी रख दी जाएगी, 2 चिंगारी रखी जाएगी। उसका सर इस तरह खोल जाएगा जैसे चूल्हे पर हांडी खोलती है। गौर कीजिए कैसा खतरनाक, कितना छोटा मसला है, कितनी छोटी सजा है, लेकिन आदमी महसूस करेगा सबसे बड़ी सजा होने को मिल रही है। गुनाह कैसे छूटेगा? एक रास्ता बता रहा हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। गुनाह कैसे छूटता है? अगर आपके दिल में ख्याल आया गुनाह कर रहा हूँ, मेरी माँ देख रही है, तो आपसे गुनाह नहीं होगा, गुनाह छूट जाएगा। आप गुनाह कर रहे हैं, आपको ख्याल आया कि मेरा बाप मुझको देख रहा है, तो आपसे गुनाह छूट जाएगा। बाप तो कभी देखता है, कभी देखता भी नहीं। माँ तो कभी देखती भी नहीं, लेकिन खुदा तो हर वक्त देखता है। अगर आपके दिल में ये ख्याल आ जाए, गुनाह का इरादा हो कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है, तो गुनाह छूट जाएगा। एक मिसाल पर मैं नाम खत्म कर रहा हूँ। एक चोर था, बहुत मंतिक से चोरी करता था। बाग में जाता था, आम लगा हुआ है, तोड़ता था, कहता ये मेरे खुदा का बाग है, ये मेरे खुदा का आम है, मैं इसको खा रहा हूँ, मैं खुदा का, ये आम खुदा का, ये दरख्त खुदा का। तो फिर कौन होता है मुझको रोकने वाला? कौन होता है कोई रोकने वाला? कोई कौन होता है मुझे रोकने वाला? 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का, 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का। मालिक पहला कर रहा था कि कौन चोरी करता है, हिसाब से आम खा रहा है, रोज आम घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। वो पहले में था, ये जैसे ही आया खाने के लिए तो कहता है कि ये आम मेरे खुदा का, मैं खुदा का खा रहा हूँ, मैं खुदा की नेमत खा रहा हूँ, कौन होता है मुझे कोई रोकने वाला, टोकने वाला? उसने पीछे से आकर के पकड़ लिया, रस्सी से बांधा, कोड़ा लेकर के मारना शुरू किया। जब चिल्लाने लगा तो कहा कि ये कोड़ा भी खुदा का, तू भी खुदा का, मैं भी खुदा का, मार रहा हूँ उसके हुक्म से। तो फिर चिल्लाता क्यों है? बहकाने वाले आपके सब यार हो गए, समझाने वाले मौत गुनहगार हो गए। भेजा था मैंने अपनी तरफ से जिन्हें वहाँ, वो भी तो जाके उनके तरफदार हो गए। जब सर में हवाएं तात थी, सब्ज़ शजर उम्मीद का था। जब सर इसियां चलने लगी, से पेड़ ने फलना छोड़ दिया। अल्लाह की राह अब भी है खुलिया, सारा निशान सब कायम है। अल्लाह के बंदों ने लेकिन इस राह पे चलना छोड़ दिया। हमारा जवान 3 गुना छोड़ दे, दुनिया पीछे होगी हमारे जवान के, और जवान का कोई हाथ मिलाने वाला नहीं होगा। हमारे जवान से 3 गुना होता है। ये मुसलमान होकर के दारू पीता है, ये मुसलमान होकर के फिल्म देखता है, ये मुसलमान होकर के इश्कबाजी करता है, माँ बाप की पसंद के खिलाफ निकाह करता है, निकाह के भरोसे पर जिना करता है। ये 3 गुनाह को हमारा जवान छोड़ दे,
हमारे जवान से कोई हाथ मिलाने वाला पैदा नहीं हो सकता। मिसाल दे रहा हूँ, आप फिल्म देखते हैं, आपको डायरेक्ट तीन नुकसान होता है। आपका दिल छोटा हो जाता है। आप फिल्म में देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़ा बड़ा मकान है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सब कुछ अल्लाह ने उन्हीं लोगों को दे दिया, उनको तो माला माल कर दिया, हमको कंगाल कर दिया, आपका दिल छोटा हो जाता। और फिल्म में जो देखा वही नकल किया, चोरी डकैती को देखा वही नकल किया। दूसरा नुकसान, बार बार देखा, छोड़ने का नाम ही नहीं लिया, दिल से गुनाह का एहसास ही खत्म हो जाता है। अगर आपने गुनाह को गुनाह नहीं समझा, वो दिन आपका आखिरी दिन होगा, आप मुसलमान नहीं रहेंगे, इस्लाम चला जाएगा। दूसरी गलती हमारे जवान से क्या होती है, ये जिना करते हैं, निकाह नहीं करते। जिना करने से क्या होता है, आदमी का दिल तारीक हो जाता है, आदमी कदम कदम पर जमील खार होता है, और ठिकाना जहन्नम होता है, जन्नत नहीं होती। हमारा जवान मुसलमान होकर के दारू पी रहा है। दारू पीने का नुकसान बता रहा हूँ। सर्वे रिपोर्ट है, 80% जवान दारू पीने की वजह से खुदकुशी करता, फांसी के फंदे से लटकता, ट्रेन की पटरी में कटता, अपनी जान देता, दारू पीने की वजह से। 74% जवान दारू पी करके जेल जाता। 79% जवान दारू पीने से पहले करोड़पति था, दारू पीने की आदत हुई, कंगाल हो गया, खाकपति हो गया, कहीं का नहीं रहा, वक्त से पहले बूढ़ा हो गया, और जवानी में मौत आ गई दारू की वजह से। आप किसान आदमी हैं, पीठ पर आपकी मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, उसमें पानी भी होता है, दवाई भी होती है। आप तजर्बा करके देखिए, उसमें 99 बूंद पानी की डाली है मशीन में, और 1 बूंद शराब की डाली। 99 बूंद पानी की, 1 बूंद शराब की डालिए, और फूल पर स्प्रे कीजिए, फूल मुरझा जाएगा। जब हलक के नीचे दारू आएगी तो अंदर का क्या हाल होगा, वक्त से पहले बूढ़ा कर देगी, और जवानी में मौत आएगी। अगर इस तरह मौत आई, खुशी की मौत होगी, दुनिया से भी गए, दीन से भी गए। इंशाअल्लाह मैं गारंटी लेता हूँ, जब आदमी दारू पीता है, दारू पीने से पहले वो इंसान होता है, दारू पीने के बाद वो जानवर हो जाता है। कैसे, मैं राज बता रहा हूँ। जब दारू लेता है हाथ में और हलक के नीचे उतारता है, तो नशा सीने से उसके सर पर आता है। जब नशा आ गया तो वो कूदता है ऐसे जैसे बंदर कूदता है। अब देखिए, इंसान था, दारू का नशा जैसे सर पर आया, बंदर की तरफ कूदने लगा, जानवर हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद देखिए, जब और ज्यादा गुबार उठता है सीने से, सर पर नशा की सूरत में चढ़ता है, तो वो शेर की तरह हमला करता है, और कमजोर पर हमला करता, अपनी बीवी पर हमला करता, अपने बच्चे के ऊपर हमला करता, बीवी को मारता है, गाली गलौज देता है, और कभी कभी तो 3 तलाक ठोक देता। उसूल इसका है, सजा बीवी को मिल रही है। देखिए, शेर की तरह हमला करता, इंसान था, जानवर बन गया। उसके बाद आपको सुना रहा हूँ, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हक बात बोल देनी चाहिए। बहुत बुरा लगेगा, कौन सा जानवर इंसान बन जाता है, आपको सुनकर हैरत होगी। जब नशा और ज्यादा चढ़ता है, वो 4 चित नाली में गिर जाता है, ऐसे जैसे सूअर पड़ा हुआ होता है। दर्स था यकसा मगर वो तो मसीही ही रहे, तुझ पे मजहब के एवज़ शैतान का काबू हो गया। एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब। लुत्फ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। लुत्फ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। गिला सौबे जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का
कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हमारे जवान क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं, फेसबुक की लड़की को पसंद करते हैं, उस लड़की से वादा करते हैं कि मैं तुमसे निकाह करूंगा, तो वो लड़की कहती है कि मैं तुमसे निकाह करूंगी। वो लड़की पाकीज़मार होती है, उसी लड़के के ऊपर होती है जो पैसा वाला होता, ज्यादा पैसा कमाने वाला होता। अब वो शादी के बहाने से उस लड़के के करीब हो जाती है। माँ बाप की पसंद के खिलाफ शादी करने वाले खून के आंसू रोना पड़ेगा। माँ बाप की दाढ़ी जो सफेद हुई है धूप में नहीं हुई है, तजर्बे से हुई है। बाप की पसंद पर जब आदमी शादी करता है तो गरीब लड़की जब घर में आती है तो टूटे फूटे घर को जन्नत बना दिया करता है। माँ बाप की पसंद से शादी कीजिए, फेसबुक की लड़की के पीछे मत जाइए। वो लड़की क्या करती है, शादी के बहाने से लड़के की अकाउंट बैलेंस की मालिक हो जाती है, दुकान की मकान की मालिक हो जाती है, और औलाद की भी मालिक हो जाती है। उसके बाद लात मार देती है कि धोबी का गधा न घर का रहता है न घाट का रहता है। बेशक बेशक। मुरीद आया, शेख के खानका आया, खाना लेकर के लड़की आ रही है, रोज लेकर के जा रही, आंख लड़ाने लगा। लड़की जाकर के कहती है किस आवारा के पास मुझको खाना लेने के लिए भेजते हो, तो आंख लड़ाता। अच्छा, खानका में आकर के तुमसे आंख लड़ा रहा, इश्क कर रहा है, अच्छा उसका इलाज कर। लड़का से कुछ नहीं कहा, लड़की को दस्त की दवाई खिला दिया। जो लड़की खाना लेकर के आ रही थी उसी लड़की को दस्त की दवाई खिला दिया। अब क्या था, 20-22 दस्त जो आए तो लड़की बिल्कुल कांटा हो गई, सूख गई, चेहरे की खूबसूरती उतर गई, चुड़ैल जैसी मालूम होने लगी। शेफ ने कहा कि जितना पखाना निकला है सबको एक तख्त में रखना, फेंकना नहीं। अब लड़की से कहा कि जाओ ये खाना लो, उस लड़का के पास जाओ, देखते हैं कि आंख लड़ाता है कि नहीं लड़ाता। अब जब लड़की आई है खाना लेकर के, तो ये सर गाड़ करके बैठ गया, सर उठा ही नहीं रहा। लड़की कहती है कि मैं वही हूँ जिससे तुम आंख लड़ाते थे, फर्क यही है कि दस्त आया, पखाना उतरा, मेरा चेहरा उतर गया, मुझसे आंख लड़ाओ। शेख ने आकर के कहा सर उठाओ, वही लड़की है, कोई दूसरी लड़की नहीं है। इसका चेहरा उतर गया है कि 20 किलो पखाना उतरा है। तुमको इससे मोहब्बत नहीं थी, पखाने से मोहब्बत थी। शेख ने फिर दस्त दिखलाया उसे जो भरा था खादिमा के दस्त से, और कहा कि देख तालिब इसे सिर्फ ये निकला है इसके जिस्म से, बस तेरा माशूक ये पाखाना था, तू इसी का बस दीवाना था। हुस्न जब मुस्तहिल से फीका पड़ गया, इश्क का बाजार ठंडा पड़ गया। गजब है ये फिल्मों की एक बला भी, गजब है ये फिल्मों की एक बला भी। हर एक मुब्तला है, बुरा भी भला भी, कोई इसके आखिर असर से बचा भी, कि छोटा न मजजूब साबा खुदा भी, कोई इसके आखिर असर से बचा भी, कि छोटा न मजजूब साबा खुदा भी। तेरा ऐ नई रोशनी मुँह काला, दिलों में अंधेरा है बाहर उजाला, में इस अंदाज से पायल झमकी, उसकी आवाज में आवाज़े अज़ां डूब गई। इस कदर शोर मचाती रहे इशरत जिसमें मज़लूम की फरियाद
तो फगा डूब गई। इंशाअल्लाह तौबा करते हैं फीलिंग से, इश्क से, शराब से। मैं गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपके दिल की दुनिया बदल देगा, मुकद्दर का सिकंदर बनाएगा, जिल्लत से उठाएगा, इज्जत की चोटी पर आपको पहुंचाएगा। इंशाअल्लाह दारू नहीं पिएंगे। जो लोग पीते हैं वो लोग हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह नहीं पिएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह पीकर तौबा कर लेंगे। खैर माशाअल्लाह डिस ब्रेक मार गए। एक बूढ़ा ने बड़ी मुश्किल से हाथ उठा दिया, खैर वो तो पीते ही नहीं, जाने दीजिए, वो बाईपास जा रहे हैं। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे आपके यहाँ बैठे, उनके हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूं। मैं डर गया था कि आपका मजमा जल्दी से खिसक रहा है और हमको भी मौजूद ग्यारह होना पड़ेगा। जो लोग खड़े थे डर लग रहा था कि कहीं मारने के लिए दौड़ेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो खड़े थे वो बैठ गए, जो बैठे हैं वो मोहब्बत से सुन रहे हैं। दुनिया जो तमाशा देखने के लिए आई थी चली गई, लेकिन सच्चे आशिक तो आप लोग हैं, अभी तक आप जिंदा हैं। दुनिया सो रही है, आप जाग रहे हैं। सोने वाला खाता है, जागने वाला पाता। बेशक बेशक। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये शबे बारात आ रही है, उसके हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जब आप जनाजा पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सना पढ़ते हैं। उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं? दरूद पढ़ते हैं। उसके बाद आप क्या पढ़ते हैं? दुआ पढ़ते हैं। ये तरतीब क्यों है ये राज में आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले सना पढ़ा, सना पढ़ी आपने, उसके बाद आपने दरूद पढ़ा, उसके बाद आपने दुआ किया। ये राज क्या है? सबसे पहले सना क्यों? इसलिए कि हाकिम की पहले तारीफ की जाती है, उसके बाद अपनी हाजत हाकिम से रखी जाती है, तो हाजत पूरी हो जाती है। इसलिए पहले सना, सना के बाद दरूद क्यों है? बीच में दरूद है, सबसे पहले सना है, बाद में दुआ है। दुआ से पहले दरूद क्यों है? इसलिए किसी दुआ के कबूल होने की गारंटी नहीं है, लेकिन जिसमें दरूद शामिल हो जाता है उसकी गारंटी हो जाती है। इसलिए पहले दरूद है, उसके बाद दुआ है। तीसरी बात को याद रखिए, आप कहते हैं कि मेरा काम इत्तिफाक से हो गया, गलत है, ऐसा नहीं बोलना। इत्तिफाक से कोई काम नहीं होता, सब काम गैबी निजाम से होता। अल्लाह का निजाम चल रहा है, बगैर अल्लाह के इरादे के कोई काम नहीं होता। आप कहते हैं मैं घर से निकला था, इत्तिफाक से ऐसा हो गया। आप मैं घर से निकला था, इत्तिफाक से ऐसा हो गया। इत्तिफाक से कुछ नहीं होता, अल्लाह के इरादे से होता। छोटा बच्चा था, चना लेकर के उंगली से उछाल रहा था, मुंह बा करके उसको लोकता था। इत्तिफाक से चना को उछाला, मुंह जो बाया तो मुंह में चना नहीं आया, अंदर नाक में चला गया, जाकर के फंस गया। अब बड़े बाप का बेटा था, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। ड्राइवर गाड़ी चला रहा, बहुत फास्ट चला रहा, अचानक कुत्ता आ गया। कुत्ता जाले में अटक गया। 100 किलोमीटर पर गाड़ी रुकी है, कुत्ता वहां से निकल गया, हड्डी चूसने लगा। इस मिसाल को जरा ध्यान में रखिएगा। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। नदी के इस पार हजरत मूसा है, नदी के उस पार धोबी कपड़ा धो रहा। अचानक सिपाही आया, कपड़ा उतारा, थैली रखी, गुस्ल करने लगा। गुस्ल करके फारिग हुआ, थैली भूल गया, निकल गया। गोली मछली मार रहा था, थैली लिया, नदी ग्यारह हो गया। धोबी को पता ही नहीं है। बाद में जब वो सिपाही घाट पर आया तो देखा कि धोबी उसी तरह कपड़ा धो रहा है जैसे घाट पर कपड़ा धो रहा था। उससे कहा कि मेरा पैसा गिरा है, दे दो वरना कत्ल कर दूंगा। उसने कहा कि अल्लाह के बंदे, मैं तो कपड़ा धो रहा हूं, मुझे कुछ भी खबर नहीं। उसने इनकार किया, इसको इकरार हुआ, तलवार निकाली, टुकड़े कर दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे परवरदिगार, कसूर किसी और का था, सजा किसी और को मिली, समझ में नहीं आया। अल्लाह ने कहा कि जिसकी सजा थी, जिसका कसूर था, उसी को सजा मिली है। हमारी कुदरत में उल्टा सीधा नहीं होता, सब कुछ हमारे इरादे के तहत होता है। 3 मिसाल आपके सामने आई है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हजरत मूसा से कहा कि उस गोरी के बाप को इस धोबी ने कत्ल किया था। उस गोरी के बाप को पैसे के लिए इस धोबी ने कत्ल किया था। वो कमजोर आदमी था, अपने बाप का बदला नहीं ले सका। पैसा गया, एक हाथ से दूसरे हाथ से दिलवा दिया, लेकिन बाप के कातिल से बदला नहीं ले सकता था, कमजोर था। ताकतवर को भेज दिया, किस्सा तमाम। दूसरी बात को याद रखिए, चना उछाला गया, मुंह बा करके बच्चा कैच कर रहा है, मुंह में जाने के बजाय नाक में पहुंच गया। बड़े बाप का बेटा था, अब उसको कैसे निकाला जाए, निकल ही नहीं रहा है। पाकिस्तान का बच्चा है, अमेरिका के डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए गया।
अमेरिका में जो डॉक्टर था वो पाकिस्तानी था, उसकी बीवी खाना पका रही थी। अभी क्लिनिक में बादशाह को आने में देर थी, बच्चा बैठा हुआ, उसका बाप बैठा हुआ है, उसकी बीवी खाना पका रही है। जब मिर्च डाला तो उसकी झांस बच्चे की नाक में पहुंची, इसने छींक मारी, वहां मुर्गी खड़ी थी, उस दाने को कैच कर लिया। ये निजाम क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। असल में वो चने का दाना पाकिस्तान में तैयार हुआ था, पाकिस्तान के खेत में, लेकिन उस पे अमेरिका की मुर्गी का हिस्सा था। अल्लाह का निजाम देखिए कि बच्चा कैच कर रहा है, नाक में फंसा, और उसको अल्लाह ताला ने गैबी निजाम के तहत वहां पहुंचा दिया जिस मखलूक का उस रोजी में हिस्सा था। बेशक बेशक, बहुत बहुत। तीसरी बात को याद रखिए, मैंने आपको एक मिसाल दिया था कि ड्राइवर चल रहा है, कुत्ता तेजी के साथ पास करता है, जाले में अटक गया। 100 किलोमीटर गाड़ी रुकती है होटल पे कि जरा चाय पी लेते। ड्राइवर देखता है कि कुत्ता जो आकर के टकराया था, कहां टकराया था, वो तो टुकड़े हो गया होगा, मर गया होगा, लेकिन देखा तो कुत्ता अटका हुआ है, उसकी जान बची हुई है। ये लोग चाय पी रहे हैं, कुत्ता निकल करके वो हड्डी चूसने लगा। क्या मतलब था? 100 किलोमीटर दूर कुत्ता था, उसकी रोजी 100 किलोमीटर दूर थी। अल्लाह का निजाम देखिए, वो टकराता है लेकिन अटक जाता है, जान से जाया नहीं जाता, क्योंकि जब तक रोजी बाकी है कोई मखलूक वक्त से पहले मरती नहीं है। बेशक बेशक, बहुत बहुत माशाअल्लाह। बेआसों की आस है कोई, सोते जागते पास है कोई, तो ही मरज दे तो ही दवा दे, तो ही दवा दारू में शिफा दे। चुमकार के मारे मारे मार के फिर चुमकारे, प्यार का तेरे पूछना क्या है, मार में भी एक तेरी मजा है। जाको रखे साइया मार न सके को, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। तुलसी पक्षी के पिए घटे न शरीतानी, दान दिए दम न घटे, दान दिए दम न घटे, जो साहे रघवी, जो साहे रघवी। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूँ। 4 लड़की पानी भर रही है, अभी खुशबू गुजर रहे हैं, लड़कियों से कहा मुझे पानी पिला दो, लड़कियों ने कहा नहीं आप शायद आदमी आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे। मैं ये हिंदी शायरी इसलिए सुना रहा हूँ, मैं मेहमान खाने में था, एक ड्राइवर साहब ने कहा कि मेरी फरमाइश आप इसको सुना दीजिएगा, इसलिए बीच में ले आया। ये कबाब में हड्डी बन रही है, तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। 4 लड़की पानी भर रही थी और अमीर खुशबू आए तो कहा कि पानी पिला दो, कहा कि आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, आप शायद आदमी पहले शेर पढ़िए। अमीर खुशबू ने कहा फरमाइश बताओ, कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा करती है। दूसरी लड़की ने कहा मेरी माँ खीर पकाती है, बड़ी प्यारी खीर होती है, खाने में मजा आता है, खीर पर मिश्रा कर दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कर दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरा बाप मुहर्रम में ढोल बजाता है, ढोल पर मिश्रा कर दीजिए। चारों लड़की की फरमाइश को 2 मिसरे में भी खुशबू ने पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी
बनाओ, औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और जाहिर और बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ বিহীন পরে কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোয়ার কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলাই, মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। बस आखिरी पैगाम 3 मिनट का देता हूँ, जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सच्चा पक्का मुसलमान कैसे बनेंगे मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप मामला को ठीक कर लीजिए, आपसे बढ़कर के कोई मुसलमान नहीं हो सकता। 12 साल का बच्चा है, बाप आया है सफर करके, हज़रत थानवी ने पूछा, बिल्कुल जलसा आपका निकल गया, 3 मिनट का इम्तिहान है आपका। आप जलसा को सुन लिए, समझ लिए। आप लोगों के लिए मैंने दिल से दुआ किया, अल्लाह आपके बाल बच्चे को कामयाब करे, आपके घर से बीमारी को दूर करे, और जवान बेटे को अल्लाह रोजगार अता फरमाए। जवान बेटी के लिए अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम करे। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बाप बेटे को लेकर के आया हजरत थानवी के पास। हजरत थानवी ने पूछा कि इस बच्चे का टिकट लिया था? कहाँ लिया था? कहा हाफ टिकट लिया था, क्या फुल टिकट लिया था? कहा हाफ टिकट लिया था। कहा 12 साल से ज्यादा बच्चा, तुमने हाफ टिकट लिया, तुम मामला के ठीक आदमी नहीं हो, अच्छे मुसलमान नहीं हो। मैं अपनी खिलाफत वापस लेता हूँ, अपनी बैत वापस लेता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। हजरत थानवी ट्रेन में बैठे, टीटी आया, आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जा रहा हूँ कानपुर तक। हजरत थानवी ने कहा मुझे कानपुर से भी आगे जाना। अरे कानपुर ही तक तो ट्रेन जाएगी, इससे आगे नहीं रहेगा, मुझे इससे आगे जाना। इससे आगे आपको कहाँ जाना? इससे आगे मुझे खुदा के पास जाना है। वो हिसाब लेगा कि क्या चोरी की, क्या चमारी की, क्या कमाया, क्या गवाया, मुझे उससे आगे जाना। चरवाहा बकरी लेकर के हुजूर के पास आया, कहा मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। शौक से बनो, तुम मुसलमान बनोगे मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। कहा कि आप दोनों जहां के सरदार मुझे गले लगाएंगे। कहा कि तुम मेरे भाई हो जाओगे, मैं तुमको गले लगाऊंगा। बड़ा खुश हुआ, आंखों से आंसू छलक गए। उसके बाद कहता या रसूल अल्लाह, मैं अब मुसलमान हो गया, क्या करना चाहिए? मैं जिहाद में शरीक होना चाहता हूँ, मैदान जंग में शरीक होना चाहता हूँ। कहा कि देखो, पहले तुम मालिक को बकरी वापस करो, उसके बाद जंग में वापस होना। मुसलमान अमानत की हिफाजत करता है, अमानत में खयानत नहीं। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा। हमारे घर में हराम कैसे आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे घर में रिश्वत कैसे आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। घर घर रिश्वत आ रही है। आप कहेंगे नहीं साहब, हमारे घर में रिश्वत नहीं आती है, हराम नहीं आता है। मैं कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, आपके घर में हराम आता है। कैसे आता है मैं आपको बता रहा हूँ। शादी का मौका है, जवान बेटा खामोश है, बाप कहता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिएगा, आपकी की बेटी आएगी और जाएगी। हमको कुछ नहीं चाहिए, पलंग दे दीजिए सिल्लीगुड़ी से मंगा करके, उस पर आराम आपकी की बेटी करेगी। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, भैंस देना है दे दीजिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, उसका दूध आपकी की बेटी पिएगी। कितना बड़ा भूमियार सियाना है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। भूमियार था, दुनिया को ठक्कर के जा रहा था। बेटा से कहा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता। अब
हुजूर फरिश्ते को कैसे ठगोगे? कहा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। कहा कि वो कैसे? कि पुरानी कब्र में दफन होंगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गया। मैं इंसाफ से आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो गाड़ी आई आपको मिली, ये जो पलंग मिला आपको मिला, ये जो भैंस मिली आपको मिली, ये रिश्वत है, हराम है। आपके घर में हराम आया आपको पता भी नहीं चलता। आप कहते हैं कि ये मुसीबत है, वो मुसीबत है। हराम आपके घर में जब तक रहेगा मुसीबत से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह अपने बच्ची की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए। अपने बेटे की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए। फिर माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मारा, माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मार दिया आपने। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हर तरह से अल्लाह आपको कामयाब करे। जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा, हमें क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा। सुलगना और शह जल के मर जाने से क्या होगा, जो हमसे हो रहा है काम वो परवाने से क्या होगा। मुनासिब है समेटो मुनासिब है समेटो मने दस्ते दुआ जिसे समा है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। समा है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। पराए माल को हम अपना समझे, हराम को भी हलाल समझे। गुनाह करे और कमाल समझे, बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है। ध्यान से मेरा वादा ले लीजिए, इस वादे को लेकर के आप जाइए। मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत 3 वजह से आती है। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, गलत कमाएंगे मुसीबत आएगी, और गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। हाथ उठाकर के वादा कीजिए इंशाअल्लाह गलत नहीं कमाएंगे, गुनाह नहीं करेंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। और 3 काम पर आप खड़े हो जाइए, अल्लाह आपको दीन पर खड़ा कर देगा। पूरे दीन का खुलासा 3 काम है। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये थे हजरत मौसूर जो अपनी सुरीली और पुरसोज आवाज से फिजा को खुशगवार बना दिया। आवाम की निगाहें हजरत के चेहरे पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि लोग मुश्क अंबर की वादी में सैर कर रहे हों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात बैठे अभी